स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 2 जून। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे आपको, तो आप उसको नोट डाउन भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के ऊपर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? देखेंगे गाइस, ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई या डी 1 जून। आंसर हो जाएगा गाइस बी, अभी 30 जून को गोवा ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। गाइस यहाँ 2 चीज़ होती है, ध्यान रखिए। गोवा मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1962 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था कौन? गोवा। 1987 को पूर्ण राज्य बनाया गया था भारत का, ध्यान रखिएगा, इसलिए 30 तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं गैस, गोवा की बात आई है, गोवा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। गोवा की राजधानी है गैस पणजी और सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, इतना ध्यान रखिएगा आप। और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के साथ आक्रमण किया और गोवा और दमन द्वीप को अपने हिस्से में मिला लिया, इतना ध्यान रखिएगा गोवा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 21 मई या डी 1 जून। आंसर हो जाएगा गैस 1 जून को अभी विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है ये देख लेते हैं। दूध के प्रति जागरूकता, एकता और प्रतिदिन उपयोग करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसको कौन मनाता है? FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। और ये क्या है? यह UN क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। हेडक्वार्टर UN का न्यू दिल्ली, फाउंडेड हुआ था 1945 और इसका जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। निम्नलिखित में से किसने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सौंडर ऐप लॉन्च किया है? आंसर देखेंगे, ए फेसबुक, बी गूगल, सी एप्पल या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस बी, गूगल ने अभी सौंडर ऐप लॉन्च किया है, जिससे पता चले लोगों के बीच में कितनी दूरी है। अब देख लेते हैं गूगल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके फाउंडर थे गाइस लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। CEO हैं सुंदर पिचाई, इतना गूगल के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल दिसंबर 2020 में के फोन परियोजना लॉन्च करेगा। के फोन पर योजना किस से संबंधित है? आंसर देखेंगे, मसालों की उन्नत खेती से, गरीबों के मुफ्त इंटरनेट से, स्कूल स्तर पर खेल गतिविधियों में वृद्धि से, या वनोपज या के लिए खरीदार से। आंसर हो जाएगा गाइस बी, अभी केरल ने गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने का अधिकार बना दिया है। मतलब हर एक गरीब को केरल सरकार 2020 से के फोन एक योजना चालू करेगी, उसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा गाइज। अभी केरल मतलब पहला राज्य बना है जिसने इंटरनेट को नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट बनाया, फर्स्ट और लास्ट हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको पता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक फैलाइए ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जितने भी लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके तक पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। हाल ही में वेंकटमणि सुमंत्रन को निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया? आंसर देखेंगे, ए इंडिगो, बी गो एयर, सी स्पाइसजेट या डी विस्तारा। आंसर हो जाएगा गाइज ए, अभी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? वेंकटमणि सुमंत्रन को, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप इनके बारे में। अब गाइस देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस? हरियाणा में है और इसका इस्टेब्लिश 2006 में हुआ था। फाउंडर थे राहुल भाटिया,
ध्यान रखिएगा। इनका जो नियुक्ति की गई है वो 5 वर्षों के लिए की गई है। 5 वर्ष तक अब ये इंडिगो में ही कार्य करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर हैं? आंसर देखेंगे। ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी महेंद्र सिंह धोनी या डी क्रिस गेल। आंसर हो जाएगा गाइज ए। अभी विराट कोहली सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले क्रिकेटर बने हैं। जो 100 की सूची आई थी उनमें एकमात्र क्रिकेटर हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है गैस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेपर में। गैस कितनी फीस लेते हैं ये? $26 मिलियन। ध्यान रखिएगा, इनकी फीस भी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप तो जानते होंगे विराट कोहली अभी इंडिया टीम के कैप्टन हैं। ओके गैस, इतना इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस। नासा ने कोविड-19 रोगियों के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी का चयन किया? आंसर देखेंगे। अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बी भारत फोर्ज लिमिटेड, सी मेगा सर्वो ड्राइवर प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी। आंसर हो जाएगा गाइज डी, ये सभी। अभी ये तीनों कंपनियों के साथ अभी नासा ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने के लिए इन कंपनियों के चयन किया। अब इनके साथ मतलब नासा इनके साथ मिलकर वेंटिलेटर कम लागत के होंगे जो वो बनाएगी। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जो कि किड्स स्पेशल हैं, वहाँ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक का वहाँ हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो भी देख लीजिए। अभी जो भी स्टूडेंट घर पर हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, और अभी जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम की, वो सारे क्वेश्चन उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स को, या आपके घर कोई स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको सजेस्ट कीजिए ताकि उनको बेसिक नॉलेज जनरल नॉलेज का और कंप्यूटर का हो सके। तो आप वो वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं। ओके, जिससे उनका जो नींव होगी वो उनसे काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा गाइस बी। अभी तमिलनाडु ने जितनी भी कोरोना वायरस की वजह से हानि हुई है ग्रामीणों को, और जितने भी रोजगार छिन गए हैं उनको भरपाई करने के लिए अब क्या किया है, 300 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया है, जिससे जितनी भी आर्थिक समस्याएं आई हैं उनको दूर किया जाए, और जिनका जिनका रोजगार छिना है, जो जो बाहर से लौटे हैं, उनको व्यापार दिया जाए, जिससे जो अभी तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसको संभालने में हेल्प मिलेगी। इतना ध्यान रखिएगा आप इस योजना के बारे में, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने का है। तो ये 300 करोड़ का पैकेज है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं गाइस, यहाँ किसकी बात आई? तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है गाइस चेन्नई, सीएम ए.के. पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतने फैक्ट। गाइस अभी तमिलनाडु के ही अम्बटूर लकड़ी का नक्शी को जीआई टैग मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गाइस नेशनल पार्क देख लेते हैं तमिलनाडु के। मदुलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, अन्नमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जूलॉजिकल पार्क भी है, ये भी पूछा गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार है, मैरिन नेशनल पार्क है। ये सारे जितने मैं आपको बता रही हूँ ये कोई ना कोई पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप ये सारे ध्यान रखेंगे। गैस झील भी है, देख लीजिए, पुलकित झील है, रेड हिल्स झील है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और काली बेरी झील है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई, तो आप ध्यान रखिएगा इसको भी। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के गाइज। कौन सा देश वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ आया था? देखते हैं गाइज। ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत या डी अफ्रीका। आंसर देख लेंगे गाइज। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गाइज भारत। अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड
पहल के साथ आया था। इतना ध्यान रखिएगा इसका आंसर। इसका उद्देश्य क्या होता है? परस्पर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक की परिस्थिति तंत्र को निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा क्या उद्देश्य है? परस्पर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के वैश्विक के परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इसको आप रट लीजिएगा। माय लाइफ माय योगा वीडियो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर देखेंगे गाइज, ए निर्मला सीतारमण, बी नरेंद्र मोदी, सी जयसिंह या डी अमित शाह। आंसर देखेंगे, आंसर जगह गाइज बी, अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा माय लाइफ माय योगा वीडियो किसके नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है। गाइज जितने भी बदलाव होते हैं योगा करने से और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं योगा करने से, ये उसके बारे में बताया गया। और अपने यहाँ जैसे कि आपको पता है 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है, तो उसी के बेस में इस योगा वीडियो को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। और कौन ने इसको अभी लॉन्च किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज की हमारी लेक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के लास्ट सेकंड किस मंत्रालय द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया? आंसर देखेंगे गाइज, ए रोजगार मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय या डी बाल विकास मंत्रालय। आंसर हो जाएगा गाइज ए, अभी रोजगार मंत्रालय द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। और अभी अपने रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? सतीश गंगवार। ध्यान रखिएगा, सॉरी संतोष गंगवार जी हैं। कौन? संतोष गंगवार जी अभी अपने रोजगार मंत्री। ध्यान रखिएगा इतना, केंद्रीय रोजगार मंत्री। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंचगव्य कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई है जिसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ चल रहा है? आंसर देखते हैं गाइज, ए इंदौर, बी राजकोट, सी कोटा या डी अहमदाबाद। आंसर देखेंगे गाइज, आंसर हो जाएगा अभी राजकोट में। पंचगव्य कोविड-19 एक आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई, उसका परीक्षण चल रहा है राजकोट में। ध्यान रखिएगा गाइज। अभी इसके पहले और भी दवाइयों का प्रशिक्षण चला है, तो आप उनको भी ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा हर एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। करंट अफेयर का कोई भी भरोसा नहीं है गाइस कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो आप हर एक क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता हो, हर एक क्वेश्चन आपको मालूम है, जहाँ से भी आ जाए पेपर में आपको हर एक क्वेश्चन बन सके। तो आप जितने भी आज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे इम्पॉर्टेंट थे, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको बताया है। तो आप कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम में सारे लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।